हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1। प्रश्न हमें दिया है कि निम्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, और हमें क्रमशः पहली और दूसरी प्रश्न या पहला और दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है। हमें इसकी जांच करनी है कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। हम केवल और केवल इन प्रश्नों में इतना ध्यान रखें कि हमें अगर द्विघात समीकरण के बारे में बोला गया है, यानी हमारा लास्ट स्टेप में आंसर जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आना चाहिए, और इतना आने के बाद सबसे बड़ी घात जो है वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि द्विघात का मतलब ही होता है 2 घात। हम इनको क्रमशः सरल करते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि क्या हमें इन प्रश्नों में करना है। अगर घात 2 से अधिक होगी, जैसे हम यूं कह सकते हैं कि x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा होगा, तो यहाँ अधिकतम घात 3 है, यानी यह कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद नहीं होगा। हमें इतना समझ लेना है कि सबसे बड़ी घात अगर किसी समीकरण की 2 है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा की स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं है। शुरुआत हम पहले प्रश्न से करेंगे। यहाँ दिया है हमें x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सरल करते जाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सरल करने पर। अब यहाँ जो है इसको हम एक बार और उतार लेते हैं, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हम इतना समझे कि x प्लस 1 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसका गुणा खुद के साथ 2 बार हो रहा है, तो हम इसको x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी 2 बार लिख देंगे, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है। हम अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 बार लिखने के बाद बराबर में हम इसका यहाँ 2 और x माइनस 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ गुणा है। हमें गुणा करना है, हमें 2 का गुणा x के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जो है वो प्लस का है, 2 का गुणा 3 के साथ, यानी 2 तिया 6, और प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस। अब हम इस आगे वाले को सरल करेंगे। यहाँ भी इन दोनों के बीच में गुणा है, यानी इस x का गुणा भी इस पूरे के साथ और इस 1 का गुणा भी इस पूरे के साथ, तो हम इसका गुणा करेंगे। हम इसको पहले लिखेंगे x, इस x का गुणा हम इसे पूरे के साथ करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 1, उसके बाद प्लस 1 का गुणा भी हमें इस पूरे के साथ करना है, तो हमने लिख दिया प्लस 1 x प्लस 1, और बराबर में चल रहा है 2x माइनस 6। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ x है, इस x का गुणा इस x के साथ भी होगा और x का गुणा 1 के साथ भी होगा। हम इसे सरल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 1 है, यानी ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर बीच में दे रखा है प्लस x का 1 के साथ गुणा, यानी हो जाएगा 1x प्लस 1 का गुणा x के साथ, यानी 1x प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, यानी 1 एकम 1। यहाँ किसी प्रकार का माइनस नहीं था, सब प्लस ही था, तो जो भी आएगा वो सब प्लस में ही आएगा। उसके बाद यहाँ दे रखा है 2x माइनस 6। अब हमें करना क्या है, हम इसको जोड़ेंगे तो 1x और 1x ये हो जाएगा 2x प्लस 1, आगे चल रहा है x का स्क्वायर, बराबर में है 2x माइनस 6। अब हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की है कि इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, यानी सारी संख्याएं उधर रहेगी, केवल यहाँ बराबर में 0 रहेगा, तो हम इसको उधर भेज देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस का 2x बराबर से उधर जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 6 बराबर से उधर जाएगा, प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, यानी ये घट गया। उसके बाद बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ इस x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 घात आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद है मतलब इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे।
दूसरा हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। इसे हम सरल कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे, सरल करने पर अब हम इसको सरल कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इस -2 और 3x को हम 3 माइनस एक्स को हम एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमें करना क्या है, तो यहाँ तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इस -2 और इस 3 माइनस एक्स के बीच में गुणा है, यानी इस -2 का गुणा 3 के साथ भी होगा और इस -2 का गुणा माइनस एक्स के साथ भी होगा। हम यहाँ इसका गुणा करेंगे तो ये 3 का 2 गुना यानी हो जाएगा 6 और 3 जो प्लस का था 2 जो माइनस का था, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस यहाँ हमने कर दिया प्लस, इस 2 का गुणा एक्स के साथ यानी हो गया 2x। हम इसको बराबर से उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 बराबर से उधर गया प्लस का 6 और प्लस का 2x बराबर से उधर गया माइनस का 2x बराबर 0। हम इसको जमा लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 और आगे चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ होगा क्या कि -2x और -2x 4x कैसे होगा, तो हम यहाँ समझने के लिए यूं लिख सकते हैं कि यहाँ भी -2x था, यहाँ भी -2x था। अगर हम इस माइनस को कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 2x और ये माइनस बाहर निकल गया, यानी यहाँ बचा प्लस और यहाँ बचा 2x। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएंगे 4x और फिर माइनस का गुणा अंदर करेंगे यानी माइनस के 4x। अब यहाँ ये सरल हो चुका है, अधिकतम घात भी इसकी 2 आई है, यानी हम कह सकते हैं कि यह भी द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सरल करेंगे।